हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आई होप कि आप लोग घर पर रह कर के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है उसकी थ्योरी कवर कर ली है। और मैंने आपको 130 से 140 के समथिंग क्वेश्चन जो है वो भी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस आपके बाकी हैं, वो हम लोग बाद में कवर अप कर लेंगे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री होती है उसकी थ्योरी हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे बेसिकली आपको करना क्या है एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में, एक तो जैसे क्या करना है हमको, जो फॉर्मूले बनते हैं एक तो वो कवर अप करने हैं। सेकंड जो है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे को देखने हैं। और ये तो नहीं कहूंगा कि एडवांस ट्रिग्नोमेट्री से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपका क्वेश्चन एडवांस से तब आएगा जिस दिन आपकी किस्मत खराब होगी। बाकी जनरली जो क्वेश्चन आता है ना वो आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आता है। ठीक है, लेकिन एडवांस ट्रिग्नोमेट्री से उस दिन जरूर क्वेश्चन आएगा जिस दिन आपकी किस्मत खराब है। और होता क्या है, जैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, एग्जामिनर आपसे ये उम्मीद करता है कि वो ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आनी चाहिए। तो यदि वो वहां से क्वेश्चन बनाता है तो वो क्या करेगा, दो तीन क्वेश्चन इजी रख देता है और दो तीन क्वेश्चन वो डिफिकल्ट बनाता है। लेकिन जब भी वो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बना करके देगा तो वो ध्यान रखना आपको एक सिंपल क्वेश्चन बना करके देगा। आपको ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के ऊपर वो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लेकर के जाएगा। हमको आईआईटी का जो एग्जाम होता है वो क्रैक थोड़ी ना करना है। ठीक है, तो यदि आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना होता तब तो हमारे को ट्रिग्नोमेट्री बहुत हाई लेवल पे पढ़ने की जरूरत है। लेकिन जैसे हमको एसएससी का एग्जाम करना है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्रिएट करना है, वहां पर क्रैक करना है उस एग्जाम को, तो उस एग्जाम में आपके लिए जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट बनती है। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन कब आएगा वो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन यदि हम लोग ये करके चलें, वेट करें कि किस दिन हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा उस दिन के बाद हम लोग एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी कवर अप करें, तो ये सही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि एक टॉपिक को एक बार ढंग से पढ़ लो, पूरी चीजें उसकी कवर कर लो जो एग्जाम से रिलेवेंट है, एग्जाम में आने लायक हो। उसके बाद में उसके जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर आपको कभी उस टॉपिक को वापस से करने की कहीं पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे कई बार पता है ये चीज होती है। दो तीन एग्जाम्पल मेरे सामने अभी आए कि वो क्या करते हैं, जितना एग्जाम में अभी तक आ रहा था उतना तैयार करके जाते हैं। और एग्जामिनर इतना बेवकूफ तो है नहीं कि जितना वो अभी तक दे रहा है उतना ही देगा। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया जो है वो एग्जाम में ट्राई करेगा। और जब भी वो एग्जाम में नया ट्राई करेगा तो फिर वो हर बार उनका यही होता था। जैसे मेंस में जो एग्जाम आता है वो 200 नंबर का आता है ना। 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आएंगे। वो कब तैयार करके जाते थे 160 का, हर बार उनका स्कोर 160 के आसपास ही रह जाता है। तो ओनली 160 का स्कोर करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एग्जाम से एक लेवल ऊपर चलना पड़ेगा। अभी तक जो चीजें आ रही है वो तो हमको करनी ही करनी है, लेकिन क्या एग्जाम में और आ सकता है उसकी तैयारी भी हमको करके जानी है। तब जाकर के आप 200 नंबर स्कोर कर पाएंगे। ओनली 160 पे यदि आप हर बार अटक जाएंगे तो फिर काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है उसको भी इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी दिन एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। और ऐसा होता ही है, ध्यान रखना। जैसे मेंस के जैसे 3 शिफ्ट में पेपर लगता है, तो 3 शिफ्ट में से एक शिफ्ट के अंदर आपको जरूर इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है। मेंस जैसे प्री का जो एग्जाम होता है वो आपका 20 शिफ्ट के अंदर होता है। 20 में से 2 से 3 शिफ्ट के अंदर आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जब भी उनको क्या करना होता है, जैसे कोई शिफ्ट को हार्ड बनाना है तो हार्ड बनाने के लिए फिर वो क्या करते हैं, जो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वहां पर वो डाल देते हैं। तो इस वाली थ्योरी को हम लोग क्लियर करेंगे। जब इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी देन उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस बाकी पड़े हुए हैं, जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो सब हम लोग पूरे कर डालेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाले भी और एडवांस वाले जो क्वेश्चन है वो सारे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और साथ में ध्यान रखना, जो मैं इसकी आप लोग को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा उन प्रैक्टिस सेशन को आप लोग जरूर अटेंड करना। क्योंकि वहां पर मैं आपको क्वेश्चंस करने के वो तरीके बताऊंगा जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस विथ इन 10 सेकेंड कर पाएंगे। एक तरीका अभी तक आपका पेंडिंग चल रहा है, वो तरीका मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले हम लोग इस थ्योरी को पूरा क्लियर करेंगे। जैसे ही वो तरीका आपके समझ में आ जाएगा, आप ट्रिग्नोमेट्री का 10 में से 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके ऐसे रहेंगे जिनको आप 10 सेकेंड में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, 10 सेकंड में वो 5 क्वेश्चन आपके जरूर हो जाएंगे। तो वो तरीका मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। हो सकता है अभी आपकी डिमांड जरूर ये रहेगी कि वो तरीका हमको पहले ही बता दो। लेकिन यदि आपको पहले बता देंगे ना तो फिर दिक्कत आपके साथ में ये होगी कि आप 10 में से केवल एग्जाम में 5 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। जो बचे हुए 5 क्वेश्चन की जो थ्योरी है ना वो आप लोग कभी पढ़ोगे ही नहीं। तो मैं ऐसे ही चलूंगा इस तरीके से। जो तरीका जो बचा हुआ है, पेंडिंग बचा हुआ है,
तो प्रैक्टिस सेशन जरूर देखना, क्योंकि वो तरीका मैं आपको प्रैक्टिस सेशन के थ्रू ही समझाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूले वाला जो पार्ट है, जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो सारे फॉर्मूले मैं आपको एक साथ लिखवाऊंगा, और ये एडवांस वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूले जो है उनसे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनता है, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। और इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो इनमें फॉर्मूलों के साथ में ही करवाता चला जाऊंगा। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला आप याद कर लो, फिर आगे के जो भी फॉर्मूले बनेंगे ना, वो सारे के सारे फॉर्मूले इसी के थ्रू बन करके आएंगे। ठीक है, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन जाएगा। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, आगे वाले फॉर्मूले सारे के सारे मैं यहीं से बनाता चला जाऊंगा। अब देखो आगे समझना, जैसे हमको क्या करना हो, कॉस सॉरी एक सेकेंड, जैसे हमको फॉर्मूला बनाना है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसको साइन ए माइनस बी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, बी की जगह पर माइनस बी रख देंगे। जैसे ही बी की जगह पर माइनस बी रखोगे, इस वाले बी की जगह पर, तो साइन ए माइनस बी बन जाएगा। यदि आपने लेफ्ट साइड में बी की जगह पर माइनस बी रखा है, तो राइट साइड में भी बी की जगह पर माइनस बी रखेंगे। और जैसे जैसे हम लोग फॉर्मूले में आगे बढ़ेंगे, होगा क्या कि जो हमारी बेसिक वाली जो हमने ट्रिग्नोमेट्री समझी है ना, उसकी थ्योरी की रिक्वायरमेंट हमारे को फिर से पड़ेगी, क्योंकि जितने भी डेरिवेशन बनेंगे, जितने भी फॉर्मूले बनेंगे, जो भी चीज़ें यहाँ पर बनेगी, वो कहीं ना कहीं से आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करेगी। और इसीलिए मैंने इसकी थ्योरी को पहले पूरा कवर करवाया है, फिर मैंने क्वेश्चंस भी करवा दिए, ताकि आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग तैयार हो जाए। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है, तो पहले उसकी बेसिक थ्योरी जो है उसको जरूर क्लियर कर लेना, तो वो चीज़ है। ठीक है, अब वन बाय वन देखते जाना। हम क्या करेंगे, बी की जगह पर क्या रख देंगे, यहाँ पर माइनस बी रख देंगे। तो साइन ए जो है वो तो ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि हम ए की जगह पर कुछ रख ही नहीं रहे। यदि हम इस b की जगह पर माइनस बी रखते हैं, तो cos माइनस बी बनेगा। कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि cos जो होता है वो माइनस साइन को क्या करता है, खा जाता है ना, यही होता है। तो यदि आप b की जगह पर माइनस बी भी रख देंगे, cos माइनस बी भी बन जाएगा। तो cos माइनस बी को हम लोग cos b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर ये जो cos a जो है ये ऐसे कैसे रहेगा, हमने a के साथ में तो कोई चेंज किया ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, b की जगह पर क्या रख देंगे, यहाँ पर फिर से माइनस बी रख देंगे। साइन जो होता है वो नेगेटिव साइन को क्या करता है, बाहर की तरफ फेंक देता है। तो यदि हम साइन माइनस का b लिखेंगे, तो वो जो सॉल्व करोगे तो माइनस का साइन भी बनेगा, और वो माइनस जब बाहर की तरफ लेकर के आओगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और वैल्यू क्या बन जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। क्लियर है वाला पॉइंट सबको, ठीक है ना। देन देखो अगला जो फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला बने आपका बनेगा कॉस ए प्लस बी का। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और याद कर लेना। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है इसको भी आप थोड़ा सा याद रखना। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, कॉस ए कॉस बी आ जाएगा माइनस साइन ए साइन बी आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली यदि हमको क्या करना हो, फॉर्मूला बनाना है कॉस ए माइनस बी का, तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला ऊपर की तरफ था थर्ड नंबर वाला, इसमें क्या करना, बी की जगह पर क्या रख देना, यहाँ पर माइनस बी रख देना। तो जैसे बी की जगह पर माइनस बी रखोगे, कॉस ए माइनस बी बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर। इधर की तरफ भी जब आप बी की जगह पर माइनस बी रखोगे, तो माइनस को क्या करता है, कॉस खा जाता है ना, खा जाएगा इसको। तो यहाँ पर तो आ जाएगा कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, राइट। माइनस ऐसे कैसे रह जाएगा, एक बारी के लिए इसको ऐसे कैसे रखना, साइन ए जो है वो ऐसे कैसे रह जाएगा, राइट। फिर ये जो b है इसकी जगह पर यदि आप माइनस बी रखोगे, तो ये माइनस को क्या करेगा, बाहर भेज देगा, और जो पहले ऑलरेडी माइनस चल रहा है वो उस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन बी बन जाएगा। तो बेसिकली ध्यान रखना, आपको ये चार फॉर्मूले याद रखने हैं, और आप केवल क्या कर लो, दो फॉर्मूले याद रख लो, फिर दो फॉर्मूले इन्हीं से बन जाएंगे।
और अब जो आगे वाले जितने भी फॉर्मूले बनेंगे वो सारे के सारे इन्हीं से बनेंगे। ठीक है, तो एक तो याद रखना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है। फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है तो बी की जगह पर माइनस बी रख देना। जैसे बी की जगह माइनस बी रखोगे साइन ए माइनस बी बन जाएगा। इस वाले बी की जगह पर माइनस बी रखोगे तो कॉस जो होता है वो माइनस का, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे माइनस का बी रखो चाहे बी रखो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब आप साइन बी की जगह पर माइनस का बी रखोगे, इस वाले की जगह पर जब आप माइनस बी रखोगे तो ये माइनस को बाहर भेज देगा, तो ये जो पहले से साइन प्लस का था वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। राइट, ऐसे क्या होता है कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला बनता है वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बनता है। वही सेम चीज करनी है, बी की जगह पर माइनस बी रखना है तो कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर बी की जगह पर माइनस बी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाले बी की जगह पर माइनस का बी रखोगे तो ये माइनस को बाहर भेजेगा। एक नेगेटिव पहले से है, एक और नेगेटिव और आ जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और साइन ए साइन बी हो जाएगा। तो पहले तो क्या करना, इन चार फॉर्मूलों को बॉक्स में बंद करके लिख लेना, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये चार फॉर्मूले मैंने करवा दिए। हम लोग चलते हैं अगले वाले फॉर्मूले के ऊपर। देखो अगले, देखो फॉर्मूले और क्या क्या बन सकते हैं। पांचवा फॉर्मूला है ये, जैसे आपको बोला जाए कि टेन ए प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा वो निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की जब थ्योरी करवाई थी तब ये लिखवाया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा की जगह पर ए प्लस बी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए प्लस बी आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो समझा रहा हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, या तो लास्ट के अंदर सारे फॉर्मूले एक साथ लिखवा करके उनको बॉक्स में बंद करवा दूंगा। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला बनेगा, हम क्या करेंगे, टेन ए प्लस बी की जगह पर साइन ए प्लस बी अपॉन में कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने अभी लिखवाया है आपको। ठीक है, तो वहां से आप लोग देखना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम लगा देंगे। तो कॉस ए कॉस बी बन जाएगा, माइनस आ जाएगा साइन ए और साइन बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बेसिकली देखो एक बात समझने की कोशिश करना, जब आपको फॉर्मूला 10 का चाहिए तो इधर की तरफ जो चीजें लिखी हुई है ये भी सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाए, 10 में कन्वर्ट हो जाए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जिस चीज का फॉर्मूला बना रहे हैं तो हम यही तो चाहेंगे ना कि जिस चीज का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला बन करके आ रहा है वो भी उसी पैटर्न को शो करे, उसी की तरह दिखे वो फॉर्मूला। तो इधर की तरफ तो 10 लिखा हुआ है, हमको फॉर्मूला चाहिए 10 ए प्लस बी का, लेकिन इस तरफ सारी चीजें जो है वो साइन कॉस इनमें लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इनको 10 में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझो। आप क्या करना, इस तरफ जो इधर की तरफ जो लिखा हुआ है राइट साइड के अंदर, इसमें क्या करो, पूरे में डिवाइड दो, किसका, कॉस ए कॉस बी का, इसका हमको डिवाइड देना है। हमको जो फॉर्मूला बनाना है वो 10 ए प्लस बी का बनाना है। और हम क्या करेंगे, जो राइट साइड के अंदर ये वाला जो फॉर्मूला आ चुका है, ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले में पूरे के अंदर कॉस ए कॉस बी का डिवाइड देंगे। कैसे डिवाइड देंगे थोड़ा सा एक बार समझना, जैसे एक सेकेंड, देखो यहाँ पर आप लोग डिवाइड जो है वो किस तरह से दोगे, ये तो हमको दे ही रखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमको दिया हुआ है। और हम क्या करेंगे, इस पूरे में डिवाइड दे देंगे किसका, कॉस ए कॉस बी का, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। सिमिलरली नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, इसमें भी हम लोग डिवाइड दे देंगे किसका, कॉस ए कॉस बी का। इसमें आई थिंक कोई इश्यू होना नहीं चाहिए भाई। हम लोग मैथ में क्या करते हैं, हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं। यदि हमने ऊपर की तरफ डिवाइड दिया है तो हम नीचे की तरफ डिवाइड देंगे, ताकि हमारी चीजें जो है ना वो बिल्कुल बैलेंस रहे। राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसा इस तरह से लिखा हुआ जाए, 7/6 लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 7/3 और 6/3
लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही सेम चीज मैंने करी है, ऊपर की तरफ जो नंबर लिखा हुआ था उसके अंदर भी मैंने पूरे का डिवाइड दे दिया कॉस ए कॉस बी का, और नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है उसमें मैंने डिवाइड दे दिया कॉस ए कॉस बी का। अब आगे क्या फॉर्मूला बन रहा है वो देखते जाना। और इनके ध्यान रखना, जो डेरिवेशन जो मैं करवा रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कोई फॉर्मूला जो बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ये वाला जो दे रखा है आपको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जो है, इसमें आपको डिवाइड देना है कॉस ए कॉस बी का, है ना। तो हम जैसे क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन में जेड लिखा हुआ है, तो हम इसको एक्स अपॉन में जेड प्लस वाई अपॉन में जेड ये लिख सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। एक तो ये वाला वैल्यू है साइन ए कॉस बी, इसमें डिवाइड दे देंगे हम लोग कॉस ए कॉस बी का, तो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, और साइन ए अपॉन में कॉस ए ये ओनली बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली क्या करना, ये जो लिखा हुआ है कॉस ए साइन बी, इसमें भी हम डिवाइड देंगे कॉस ए कॉस बी का, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और साइन बी अपॉन में कॉस बी जो है वो बन जाएगा, कोई इशू नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है। फिर ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर देखना सेम चीज ध्यान रखना, यही वाली जो चीज है ना एक्स प्लस वाई अपॉन में जेड है, यदि इस तरह से हो एक्स माइनस वाई अपॉन में जेड हो, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स अपॉन में जेड माइनस वाई अपॉन में जेड लिख सकते हैं इस तरह से। तो यही चीज हम लोग इधर की तरफ करेंगे, कॉस ए कॉस बी है, इसमें कॉस ए कॉस बी का डिवाइड दोगे तो क्या बनेगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली यदि आप साइन ए साइन बी में कॉस ए कॉस बी का डिवाइड देंगे तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, साइन ए साइन बी अपॉन में कॉस ए कॉस बी जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब हम लोग बिल्कुल फाइनल स्टेप पे पहुंच चुके हैं, फाइनल जो फॉर्मूला है वो देखते जाना। साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह पर टेन ए लिख सकता हूं, ठीक है। टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो बन रहा है यहाँ पर, साइन ए प्लस बी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह पर ये वाला जो है साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह पर टेन ए लिख सकता हूँ, बीच में साइन प्लस का है। फिर साइन बी अपॉन कॉस बी की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, टेन बी लिखा जा सकता है, राइट। 1 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा। देन देखना ये वाला जो साइन ए अपॉन कॉस ए जो है इसकी जगह पर मैं टेन ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और सिमिलरली साइन बी अपॉन कॉस बी जो है इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन बी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बनेगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना, टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो टेन ए टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना है। अब जैसे देखो हमने टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो बना लिया। सिमिलरली यदि हमारे को टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या करेंगे, बी की जगह पर क्या रख देंगे, यहाँ पर माइनस बी रखेंगे, है ना। तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा वो अगले पेज पे हम लोग देखते हैं। देखो एफ नंबर का ये फॉर्मूला है और इसको समझते जाना है यहाँ पर। देखो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसको देखना, जैसे हमको टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला सीखा है, जैसे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या सीखा है वो देख लो पहले, फिर मैं इसके बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने देख लिया, टेन ए प्लस टेन बी आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी बन जाएगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। हम क्या करेंगे, जैसे हमारे को फॉर्मूला बनाना है एफ नंबर का, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है, तो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए बी की जगह पर माइनस बी रख देंगे। ये भी चीज हमको पता है कि जैसे हम लोगों ने वो चीज करी थी ना, जो क्वाड्रेंट वाला पार्ट सीखा था कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो साइन हो गया, टेन हो गया, कॉट और कॉसेक, ये क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को बाहर की तरफ फेंक देते हैं, जबकि कॉस हो गया या फिर सेक होता है ये क्या करता है, माइनस साइन को खा जाता है, राइट। तो जैसे हम लोग इस b की जगह पर माइनस का b रखेंगे, ये माइनस को बाहर की तरफ भेजेगा, और जैसे ही माइनस बाहर आ जाएगा तो टेन ए माइनस का टेन बी ये बन जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर टेन ए जो है वो ऐसे कैसे रहेगा, इस b की जगह पर जैसे ही माइनस का b रखोगे तो एक नेगेटिव पहले से है, एक और नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू फाइनली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा।
तो ये दो फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं। टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है ये ई नंबर का फॉर्मूला है, फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है। फिर टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आगे देखना, जैसे आपको फॉर्मूला बनाना है कॉट ए प्लस बी का, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करना, मैं तरीका बता देता हूँ क्या करना है। जैसे कॉट का फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी को हम लोग ऊपर रख देंगे, राइट, और साइन ए प्लस बी जो है उसको हम लोग नीचे की तरफ रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर क्या करना, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो लगाना यहाँ पर, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो भी यहाँ पर लगाना, और फाइनली क्या करना, जो वैल्यू यहाँ पर बनकर के आए उसमें आप क्या करना, डिवाइड देना साइन ए साइन बी का। जैसे अभी हम लोगों ने जब 10 का फॉर्मूला बनाया था तो कॉस से कॉस बी का डिवाइड दिया था ना, सिमिलरली क्या करना, साइन ए साइन बी का डिवाइड देना, और डिवाइड देने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। कॉट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला बन करके आएगा वो आ जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस वन आएगा, सॉरी कॉट ए कॉट बी, और यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा, और अपॉन में बनेगा कॉट बी प्लस कॉट ए, राइट। और इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, आप इसी तरह से इसको याद रखेंगे, कॉट बी को पहले रखेंगे और कॉट ए को जो है वो बाद में रखना। ऐसा क्यों है वो मैं बताता हूँ अभी। जैसे ये जी फॉर्मूला हो जाएगा, देन अगला जो फॉर्मूला बनेगा कॉट ए माइनस बी का, वो क्या बन जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस वन आ जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉट बी हो जाएगा, और माइनस का कॉट ए हो जाएगा, राइट। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। टोटल अभी तक मैंने आपको 8 फॉर्मूले करवा दिए हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी। और ये जो कॉट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें हम लोग जो बी है उसको पहले रखते हैं और ए जो है वो बाद में आता है, राइट। और इसको देखो, फॉर्मूला बनाने का तरीका सिंपल सा है। ये जो फॉर्मूला है ना कॉट ए प्लस बी वाला, इसमें क्या करना, बी की जगह पर माइनस बी रख देना। हमको ये पता है कि नेगेटिव एंगल के साथ में कॉट जो क्या करता है, उस नेगेटिव एंगल को बाहर फेंक देगा, राइट। तो एक तो क्या होगा, ये वाला जो कॉट बी बी जो है उसकी जगह पर माइनस बी रखोगे तो ये माइनस आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ऊपर में से पूरे में से नेगेटिव कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। सिमिलरली इस वाले बी की जगह पर रखोगे तो वो माइनस का बी बनेगा, ठीक है। बी की जगह पर माइनस बी रख दोगे तो वो माइनस का आ जाएगा बाहर की तरफ, और जो ऊपर की तरफ से हमने माइनस कॉमन निकाला है नीचे से भी क्या करना, माइनस कॉमन निकाल लेना, राइट। और माइनस कॉमन निकाल करके वो तो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो कॉट बी नेगेटिव बन रहा है वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉट ए जो है ना वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको एक बार आप ट्राई करना। ये मैंने आपको 8 फॉर्मूले अभी तक लिखवाए हैं। अब इन फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो वो देखना आप लोग। जैसे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन 15 का मान कितना होता है वो बताओ। हमने क्या किया है, 0, 30, 45, 60 और 90, इस एंगल पर क्या वैल्यू बनता है वो हमने याद कर लिया। यदि कोई एंगल जो है वो 0 से 90 के बाहर जा रहा है, राइट, तो क्वाड्रेंट के जो हमने रूल्स सीखे हैं उन रूल्स का यूज करते हुए हम लोग जो भी वैल्यू बनेगी वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, ये वाली वैल्यू पूछ लेता है कि साइन 15 का वैल्यू बताओ। अब हम क्या करेंगे, 15 का वैल्यू हमको याद नहीं रखना है, हमको इसको तरीका पता होना चाहिए कि साइन 15 का वैल्यू निकालेंगे कैसे। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 15 जो है इसको दो ऐसे एंगल में ब्रेक करना है जिन एंगल का वैल्यू हमको याद हो, और साथ में उनको सॉल्व करने पर 15 भी बन जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर सकता हूँ, साइन 15 को 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ। भाई 45 में से 30 घटाएंगे 15 ही बनेगा, और 45 और 30 वाली जो वैल्यू है वो हमको याद भी है। अब जैसे आप क्या करना है, इसको a मान लेना और इस वाले को b मान लेना, तो यहाँ से क्या बनेगा, a माइनस बी, ये फॉर्मेट बन जाएगा। और साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन a आ जाएगा उसकी जगह पर 45 आ जाएगा, कॉस b आ जाएगा उसकी जगह पर 30 आ जाएगा, माइनस ऐसे कैसे आता है, ठीक है। साइन ए माइनस बी वाले के फॉर्मूले में जो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, ए की जगह पर कितना आएगा, 45 आ जाएगा।
और b की जगह पर 30 आ जाएगा। राइट, सिंपल सा फॉर्मूला है। जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था साइन ए माइनस बी का, सबसे पहले क्या करेंगे, जो 15 जो है उसको 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। 45 माइनस 30 लिखोगे, 45 को a मान लेना, 30 को b मान लेना। देन हमको फॉर्मूला लगाना है साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब साइन 45 का मान हमको पता है कितना होता है, 1 में √2 हो जाएगा। कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली कॉस 45 का वैल्यू 1 में √2 बनेगा, और साइन 30 का जो वैल्यू बनेगा वो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर ओवरऑल √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, और 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। माइनस का साइन ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 इंटू 1 करेंगे 1 आ जाएगा, और 2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2√2 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2√2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा √3 माइनस 1 आ जाएगा। तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि साइन 15 का मान कितना होगा वो बताओ, तो इसका मान हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। क्लियर है वाली चीज, ठीक है। अगले पे चलो, देखो जैसे आपसे क्या बोला जाए कि cos 15 का मान कितना है वो बताओ। अब जैसे आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हमने क्या किया, 15 को 45 माइनस 30 लिखा, हम लिखने में इसको 60 माइनस 45 ये भी लिख सकते थे। आप चाहे इसे ट्राई करके देख लेना, यदि आप 60 माइनस 45 लिखते हैं तो भी आज जो वैल्यू आएगा साइन 15 का वो यही आने वाला है। जैसे हम इसमें ट्राई करते हैं, देखो cos 15 जो लिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 60 माइनस 45, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो फॉर्मेट बनेगा, 60 को जैसे a मान लेना, 45 को b मान लेना, बीच में साइन माइनस का है, तो फॉर्मेट बन जाएगा cos a माइनस बी का। cos a माइनस बी का फॉर्मूला जहां पर भी आप लोग बैठे हो फटाफट से अपनी कॉपी में देखो और रिप्लाई करो। मतलब रिप्लाई इन द सेंस, आपको क्या करना होता है, जहां पर भी आप लोग बैठे हो वहां पर उस फॉर्मूले को बोलो। उसको जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको चीजें याद नहीं होगी, और ये फॉर्मूले आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करो, क्योंकि किसी ना किसी दिन क्वेश्चन जरूर आएगा इसका। तो cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, cos a cos b आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, देन sin a sin b, यही फॉर्मूला बनता है। इसमें हम क्या करेंगे, a और b की जगह पर 60 और 45 रख देंगे, तो cos 60 आ जाएगा, cos 45 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, sin 60 आ जाएगा, और sin 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 हो जाएगा। राइट, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 हो जाएगा। प्लस का साइन ऐसे कैसे आ जाएगा, साइन 60 का वैल्यू जो बनेगा वो √3/2 बनेगा, और साइन 45 का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर वही सेम चीज 1/2 बन जाएगा, ऊपर की तरफ यहाँ पर √3 आ जाएगा, और अपॉन में कितना बन जाएगा, 2√2 बन जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो 2√2 आ जाएगा, और ऊपर की तरफ वैल्यू आ जाएगा √3 + 1 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगा cos 15 का वो बन जाएगा √3 + 1 अपॉन में 2√2 आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब जैसे आपने साइन 15 का वैल्यू निकाला, cos 15 का वैल्यू निकाला है, क्या आप लोग tan 15 या cot 15 इनका वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। जैसे देखो, एक तरीका तो ये जो है ही सही, हमारे पास फॉर्मूले वाला तरीका तो है ही सही, कि भाई जैसे tan 15 है उसको tan 45 माइनस 30 लिख दो, या 60 माइनस 45 लिख देना। या फिर आप लोग ये भी कर सकते हो, जैसे आपसे वैल्यू पूछा गया है tan 15 का, तो हम क्या करेंगे, साइन 15 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, cos 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। साइन 15 का जो वैल्यू बनेगा वो तो क्या बनेगा, यहाँ पर √3 माइनस 1 हो जाए, √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2 आ जाएगा, ये वाला वैल्यू। और cos 15 का जो वैल्यू बनेगा वो √3 + 1 अपॉन में 2√2 आएगा। जब आप लोग साइन 15 का वैल्यू ऊपर रखोगे और cos 15 का वैल्यू का डिवाइड दोगे, तो 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल जो बचेगा वो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 + 1, ये बन जाएगा। तो इस वाली चीज को मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, देखना। देखो, जैसे एक तो tan 15 का जो वैल्यू है वो हमने निकाल लिया, साइन 15 अपॉन में cos 15, साइन 15 का जो वैल्यू बनेगा वो रख देना, cos 15 का जो वैल्यू है वो भी रख देना।
तो √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 ये आ जाएगा। एक तो ध्यान रखना ये वाला वैल्यू आपको याद रखना है, इस फॉर्मेट में आपसे ऑप्शन में दे सकता है, या फिर इसका एक और फॉर्मेट आपको ऑप्शन में मिल सकता है। वो क्या हो सकता है वो देखो, इस वाली वैल्यू के अंदर जैसे नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है वो √3 + 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण, पता है ना ये वाली चीज, तो वो रैशनलाइजेशन हम लोग करेंगे यहाँ पर। √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो क्या बनेगा √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे की तरफ a + b और a - b हो जाएगा, और a + b इंटू a - b का फॉर्मूला a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, बीच में साइन माइनस का आ जाएगा। अब ऊपर की तरफ जो फॉर्मेट बन रहा है वो a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, और a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² माइनस का 2ab। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का 2√3 आ जाएगा, और अपॉन में जो आएगा 3 - 1 के अकॉर्डिंग वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब हम लोग 3 और 1 को प्लस करेंगे 4 बनेगा, 4 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। और ये जो 2√3 है इसमें जब 2 का डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू कितना आ जाएगा 2 - √3 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, अब मैं आपको क्लियर जो चीज है वो बता देता हूँ। 10-15 का वैल्यू या तो वो दे देगा आपको ऑप्शन में √3 - 1 अपॉन में √3 + 1, या तो ये ऑप्शन में दे रखा होगा, या फिर आपको 2 - √3 ये भी ऑप्शन में दे रखा होगा। दोनों में से कुछ भी आपको दे सकता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिमिलरली यदि आपसे वैल्यू पूछी जाए cot 15 की, तो एक तो जो बिल्कुल इसका बेसिक तरीका है भाई, cot 15 जो है उसको 45 - 30 लिख लेना, या 60 - 45 वो भी लिख सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि cot 15 जो है उसको आप लोग cos 15 अपॉन में sin 15 ये भी लिख सकते हो, राइट। या फिर आप इसको ये भी तो कर सकते हो, cot 15 जो होता है वो tan 15, 10 का क्या हो जाएगा ये वाला इनवर्स हो जाएगा, ये बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं cot 15 की जगह पर cos 15 अपॉन sin 15 लिख सकते हैं, या फिर 1 अपॉन में tan 15 ये भी लिख सकते हैं, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद में ये जो tan 15 है उसका इन्वर्स कर सकते हैं, है ना। तो tan 15 का जो मान है वो √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 आया था। तो यदि हम tan 15 का उल्टा करते हैं तो √3 + 1 अपॉन में √3 माइनस का 1, एक तो ये आपको ऑप्शन में मिल सकता है। यदि ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो फिर अगला क्या मिल सकता है वो देखो। जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ जो बन रहा है वो √3 - 1 बन रहा है, तो आप क्या करो √3 + 1 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ओवरऑल क्या बनेगा √3 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ वही बनेगा √3 का स्क्वायर 3 - 1 हो जाएगा। ये जो फॉर्मेट बन रहा है वो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, और a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab। तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और साथ में 2√3 जो ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 + 1 4, उसमें 2 का डिवाइड देंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ से जो बन जाएगा फाइनल जो वैल्यू बनेगा cot 15 का, एक तो आपको ऑप्शन मिल सकता है √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, या तो ये ऑप्शन में मिल जाएगा, या फिर 3 + 1 4 बनेगा, उसमें 2 का डिवाइड देंगे 2 आ जाएगा, और ये जो 2√3 बन रहा है उसमें जब आप 2 का डिवाइड दोगे तो ओनली क्या बच जाएगा यहाँ पर √3 बन जाएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो यदि आपसे पूछा जाए कि tan 15 का वैल्यू कितना है तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 हो सकता है, या 2 - √3 भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। क्लियर है वाली बात। ऐसे यदि आपसे cot 15 का वैल्यू पूछा जाए तो वो क्या बन जाएगा √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 कह सकते हो, या फिर 2 + √3 जो है वो भी आप लोग कह सकते हैं। क्लियर है वाला पॉइंट, ठीक है। फिर आगे देखो और समझना, और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि tan 15 प्लस cot 15 इसका वैल्यू कितना होगा वो बताना है। तो tan 15 का जैसे हमने वैल्यू याद कर रखा है कि 2 - √3 होता है, ये वाला वैल्यू बनेगा यहाँ पर। और जो cot 15 है इसका वैल्यू 2 + √3 होता है। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस का √3 और प्लस का √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। यदि आपसे वैल्यू पूछा जाए tan 15 -
इधर की तरफ बता देता हूँ। यदि आपसे वैल्यू पूछा जाए टेन 15 माइनस कॉट 15, इसका वैल्यू पूछा जाए तो उस केस में क्या करेंगे, टेन 15 का जो वैल्यू बनेगा 2 माइनस रूट 3 ये वाला, इसमें से क्या करेंगे कॉट 15 का जो वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बनेगा और माइनस का रूट 3 बनेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का रूट 3 माइनस का रूट 3 माइनस का 2 रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होता है कि टेन 15 का वैल्यू क्या बनेगा, कॉट 15 का क्या बनेगा, टेन 15 प्लस कॉट 15 का वैल्यू, टेन 15 माइनस कॉट 15 का वैल्यू। या यदि कभी आपसे ये पूछ लिया जाए फॉर एग्जाम्पल कॉट 15 माइनस टेन 15 इसका वैल्यू क्या बनेगा, तो वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवा दिया। और देखो क्या बन सकता है, जैसे कभी आपसे क्या बोला जाए, इस तरह से बोला जाए, आपको क्या बोला जाए, वैल्यू चाहिए उनको सेक 15 की, तो सेक जो होता है वो क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 15 का जो वैल्यू था उसका उल्टा करने पर हमको किसका वैल्यू वैल्यू मिल जाएगा, सेक 15 का मिल जाएगा। कॉस 15 का वैल्यू हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाला था, क्या वैल्यू आया था, रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2 आ गया था। इसका उल्टा कर दो तो 2 रूट 2 अपॉन में रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। सिमिलरली यदि आपसे वैल्यू पूछा जाए कॉसेक 15 का, तो कॉसेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। और साइन 15 का जो वैल्यू होता है वो भी क्या लिखवाया था मैंने आपको, रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 2, यही होता है। इसका उल्टा कर देंगे तो 2 रूट 2 अपॉन में रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा। आई होप आपको ये जो पॉइंट्स होंगे वो समझ में आ गए होंगे। पहली बात तो देखो क्या करना है, 8 जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, उनका 15 डिग्री पर वैल्यू कैसे निकालना है वो आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 15 पर वैल्यू कैसे निकालते हो मैंने बता दिया। अब इसके बाद में अगला हम देखो क्या करेंगे, 75 के ऊपर वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। तो उसको समझते जाना वन बाई वन। जैसे आपको बोला जाए कहीं पर कि साइन 75 का वैल्यू कितना होगा वो बताना है, तो देखो इस वैल्यू को निकालने के पता आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करो, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला जो है उसके ऊपर चले जाओ, या फिर आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। और मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जब आप लोग एडवांस थ्योरी को कवर अप करेंगे तो कहीं ना कहीं पर जो हमने बेसिक थ्योरी कवर करी है ना, उसका डेफिनेटली इसमें यूज देखने को मिलेगा। कैसे यूज देखने को मिलेगा मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखो जैसे ये 75 है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक सेकेंड, साइन 75 जो इसका वैल्यू लिखना है, तो साइन तो ऐसे कैसे रहेगा, 75 को 45 प्लस 30 ये लिख सकता हूं मैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब इस 45 को ए मान लो, 30 जो है उसको बी मान लो, बीच में साइन प्लस का है, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर कॉस ए आ जाएगा और साइन बी आ जाएगा, है ना, बी की जगह पर मतलब ये 30 आ जाएगा। अब वैल्यू रखते जाना, साइन 45 का वैल्यू होता है 1 अपॉन में रूट 2 हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू होता है 1 रूट 3 अपॉन में 2 आ जाएगा, फिर कॉस 45 का वैल्यू 1 अपॉन में रूट 2 बनेगा, और साइन 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2, यही वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो साइन 75 का वैल्यू जो है, एक तरीका तो आपके पास ये वाला है इसको निकालने का। एक और तरीका देखो क्या बन सकता है वो देखो, जैसे साइन 75 है, हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी सीखी थी उसमें मैंने क्या बताया था, यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा 1 का जो वैल्यू होता है वो कॉस थीटा 2 के बराबर आ जाएगा, ये लिखवाया था मैंने आपको। ठीक है, और ये थीटा 1 थीटा 2 इस तरह से होनी चाहिए कि दोनों को जोड़ने पर कितना बने, 90 बने। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन 75 का जो मान है वो कॉस 15 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। भाई साइन 75 का जो वैल्यू बनेगा सेम वही वैल्यू बनेगा जो कॉस 15 का बनेगा। और कॉस 15 का क्या वैल्यू होता है वो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, राइट। तो यहाँ से जो कॉस 15 का जो वैल्यू होता है रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2, आप चेक भी कर सकते हो वही हमारा आंसर की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ से भी आप रूट 3 प्लस 1 अपॉन में क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 रूट 2 लिख देंगे। तो दोनों तरीके सही है, या तो आप लोग बिल्कुल प्रॉपर जो फॉर्मूला है वो यूज कर लो साइन 75 के लिए,
45 प्लस 30 में उसको तोड़ देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जब वैल्यू निकालेंगे तो √3 + 1 अपॉन में 2√2 आ जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि साइन 75 जो है उसका मान कॉस 15 के बराबर बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व करोगे तो √3 + 1 अपॉन में 2√2 आ जाएगा। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखो। जैसे देखना, फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोला जाए कि कॉस 15 का वैल्यू निकालना, सॉरी कॉस 75 का वैल्यू निकालना है, तो 75 को 45 + 30 ये लिख सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो कि कॉस 75 का जो वैल्यू होगा वो साइन 15 के बराबर हो जाएगा। और साइन 15 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3 - 1 अपॉन में 2√2 आ जाएगा। कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली यदि आपको वैल्यू निकालना है tan 75 का वैल्यू, तो वो बराबर आएगा cot 15 के, जो हमने अभी सॉल्व किया था √3 + 1 अपॉन में √3, एक सेकेंड, अभी हमने निकाला था ना cot 15 का वैल्यू, तो वो क्या आ रहा था √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, या फिर इसको आप लिख सकते हो 2 + √3, ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली यदि आपसे कहीं पर वैल्यू पूछा जाए cot 75 का, तो cot 75 का जो वैल्यू बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, tan 15 के बराबर, जो कि हमने निकाला था √3 - 1 अपॉन में √3 + 1, या फिर 2 - √3, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यदि आपसे वैल्यू पूछा जाए sec 75 का, तो sec 75 को हम लोग क्या कर सकते हैं, cosec 15 ये लिख सकते हैं, और cosec 15 जो है उसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में sin 15 लिख सकते हैं। मतलब sin 15 का जो मान है उसका उल्टा कर देंगे, तो 2√2 अपॉन में √3 - 1 आ जाएगा। और सिमिलरली यदि आपसे वैल्यू पूछा जाए cosec 75 का, तो हम उसकी जगह पर क्या कर देंगे, इसको हम लोग sec 15 लिख सकते हैं। sec जो होता है वो cos का उल्टा हो जाएगा, तो इसको 1 अपॉन cos 15 लिख देंगे, और cos 15 का जो वैल्यू है फिर उसका हम लोग उल्टा कर देंगे, तो 2√2 अपॉन में √3 + 1 आ जाए। तो ये जो वैल्यूज होगी वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गई होगी। 8 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। 15 डिग्री के ऊपर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 75 डिग्री के ऊपर जो वैल्यूज बनती है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 15 वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, मतलब याद इन द सेंस इन वैल्यूज को याद मत करना, केवल इतना ध्यान रखना कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। क्योंकि जब आप इनको कैलकुलेट करने का तरीका समझेंगे ना, तो जो फॉर्मूले आपने सीखे हैं, ये जो 8 जो फॉर्मूले आपने सीखे हैं, वो फॉर्मूले आपको समझ में आ जाएंगे कि उन फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए, ध्यान रखना 8 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और टोटल आपके समथिंग 25 से 30 के बीच में आपके फॉर्मूले बनेंगे। जितने भी फॉर्मूले होंगे वो सारे के सारे मैं आपको एक साथ लिखवा दूंगा, मतलब ये जितने भी 3-4 क्लास बनेगी अगली वाली, उसमें आपके ये सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो 25 से 30 समथिंग आपके फॉर्मूले बनेंगे। 8 फॉर्मूले मैंने आपको आज वाली क्लास में करवाए हैं। उन फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, 15 डिग्री पर वैल्यू कैसे निकालना है, 75 पर कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया है। एक काम आप लोग खुद से करेंगे, क्या करेंगे, 105 डिग्री के ऊपर कैसे वैल्यू बनेगी वो निकालना। 105 को देखो क्या कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे 105 जो है उसको आप 60 + 45 लिख सकते हो, ये लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। 60 + 45 करके लिख देना, और फिर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सब पर इनकी वैल्यू आपको निकालनी, ठीक है। तो 105 पर आपको वैल्यू निकालना है, उसको 60 + 45 में ब्रेक कर देना। साइन 105, कॉस 105, tan 105, cot 105, sec 105 जो बनेगा वो cos 105 का उल्टा हो जाएगा। और सिमिलरली जो cosec 105 बनेगा वो sin 105 का उल्टा हो जाएगा। तो ये जितने भी वैल्यूज बन सकती हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको फॉर्मूले याद है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी याद है, तो फिर आप लोग इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो पार्ट होगा वो ठीक से कर रखा होगा, क्योंकि यदि आपने वो कर रखा है तो फिर आपको ये चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे cos 75 को मैंने sin 15 कैसे लिखा वो मैंने बता दिया था आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, ठीक है। तो इस वाली क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है, एक तो ये 8 फॉर्मूले जो है वो याद हो जाने चाहिए अब। इसके अलावा 15 डिग्री पर वैल्यू कैसे बनेगी, 75 के ऊपर वैल्यू कैसे बनेगी, ये दो मैंने आपको करवा दिए हैं। 105 डिग्री के ऊपर वैल्यू क्या बनेगी वो आपको खुद से निकालनी है, और खुद से निकाल करके क्या करना, जो भी वैल्यू बनती है
उसको एक पेज में लिखना और उसका फोटो खींच करके आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि इतनी वैल्यूज को आप लिख नहीं पाओगे। तो क्या करना, जो भी वैल्यू बने उसकी फोटो खींचना और फोटो खींच के आप लोग कमेंट में डाल देना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय। घर पे रहना, पढ़ाई जरूर करते रहना, और क्लासेस जो आपकी रेगुलर रहेगी, तो इसको हम लोग थ्योरी को पहले पूरा कवर कर लेंगे, जो भी इसकी एडवांस की थ्योरी बनेगी। पहले तो इसके टोटल जितने फॉर्मूले होते हैं 25 से 30 के बीच में कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले हम लोग कर लेंगे। एंड देन इसके बाद में जो आपका मैक्सिमम मिनिमम के जो क्वेश्चन होते हैं, उसके जो भी पैटर्न बनते हैं, जो भी टाइप बनते हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। और उसके बाद में फिर आप लोग बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की तरफ से टेंशन फ्री हो जाएंगे। कभी आपको ट्रिग्नोमेट्री में तो फिर कभी दिक्कत नहीं आने वाली, किसी और से आपको कहीं पर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इजीली ट्रिग्नोमेट्री को कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। एंड घर पे रहना, ध्यान रखना अपना, और पढ़ाई जरूर करते रहना। और ये 105 का जो वैल्यू है उसकी फोटो खींच करके कमेंट जरूर करना। ठीक है, बाय बाय।